तय करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। तय करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी। मुस्तफा मुजतबा बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्ने तख्लीक को रश्क आया। जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। हुजूर दुनिया में आए, अल्लाह ने भेजा, मगर शान क्या, रहमत बना के भेजा। मेरे आका दुनिया में आए, मगर यहां पर एक चीज ज़हन नशीन करें। हदीसे कुदसी है, परवरदिगारे आलम फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए, तो अल्लाह ने फिर क्या किया, अपने नूर से नूर जुदा किया और मेरे मुस्तफ़ा का नूर पैदा कर दिया। नूरे मुस्तफ़ा सबसे पहले बना, सबसे पहले बना। खुद मेरे हुजूर ने फरमाया, ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। मेरे आका ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया? जब कुछ भी नहीं था, न जमीन थी, न आसमान, न चांद सूरज, न सितारे, कायनात में कुछ भी नहीं था। तब अल्लाह ने महबूब का नूर पैदा किया, सबसे पहले पैदा किया। लेकिन जब लबादे बशरियत में दुनिया में भेजा, जब लिबासे बशरियत में कायनात में भेजा, तो अल्लाह ने तमाम रसूलों के बाद में भेजा, तमाम नबियों के बाद में भेजा। ए लोगों, पैदा तो पहले किया, तो पहले क्यों नहीं भेजा? पहले ना भेजने का मकसद ये था कि पहले 1,24,000 या 2,24,000 जाएंगे और वो कसीदे पढ़ते जाएंगे, नबी की अजमतें बयान करते जाएंगे, वो बताते जाएंगे, ए लोगों हम आ गए, हम गुलाम हैं, हम सबका इमाम आने वाला है। हम आ गए मगर हमारा इमाम आने वाला है। हजरत आदम आए, उन्होंने भी यही अपनी कौम को बशारत दी। हजरत शीस ने भी अपनी कौम को बशारत दी। सारे नबियों ने बशारत दी, सारे रसूलों ने बशारत दी कि हम आ गए, हमारे बाद में अल्लाह का महबूब आने वाला है। ऐ लोगों सुनो सुनो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, जो बगैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला का कमाल देखो, परवरदिगार की शान देखो, उसके राज वो जाने। बोलो भाई बोलो। तुम तो सुभान अल्लाह भी ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई उधार दे रहे हो मुझे, जैसे किसी को कर्ज दे दिया हो फिर उससे मांगो तो क्या दे तो रहे हैं, मार के कहीं नहीं भाग रहे, तुम्हारा वो हिसाब है। सुने तवज्जो के साथ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। वो रब है ना, वो सुपर पावर है, वो सुपर पावर है। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो खुदा उसकी शान ये, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
आपने अपनी कौम को बशारत दी तो क्या फरमाया? अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बशारत दी। आपने फरमाया बनी इसराइल से, अपनी कौम से फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, मैं बनी इसराइल की वो बुलंद आवाज हूँ। मैं बनी इसराइल की उस बुलंद आवाज की तरह हूँ जो पहले आ गया हूँ, और इस तरह से आ गया हूँ जैसे बादशाह के आने से पहले वजीर आता है और आते हुए बताता है होशियार हो जाओ, खबरदार, अब पीछे से मेरे बाद में बादशाह आने वाला है। नजरें झुका लो, अदब से खड़े हो जाओ, हाथ बांध लो, अदब का मुरक्का बन जाओ, इसलिए कि मैं वजीर आगे आया हूँ, मेरे बाद में बादशाह आने वाला है। हजरत ईसा फरमाते हैं मैं भी इसी तरह से बशारत देता हूँ, मैं पहले आ गया हूँ, मैं बहैसियत वजीर आ गया और ये बताने आया हूँ बादब, अब होशियार हो जाओ, अदब से जरा ताजीम में खड़े हो जाओ, मेरे बाद में नबियों का इमाम आने वाला है। नबियों का इमाम आने वाला है, ताजदार आने वाला है। कौन आने वाला है? वो आने वाला है जिसकी शान ये है कि कुरान में अल्लाह ने उसका मकाम बयान किया। कहीं कुरान में यासीन कहा, कहीं कुरान में ताहा कहा, कहीं कुरान में मुज़म्मिल कहा, कहीं अल्लाह ने मुदस्सिर का खिताब दिया, कहीं अल्लाह ने चेहरे का हुस्न बयान किया तो वद्दुहा कह दिया, कहीं जुल्फों की बात आई तो परवरदिगारे आलम ने वल्लैली इज़ा सजा कह दिया। हबीब की शान अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। ऐ लोगों, ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मदीने वाले आका की शान है। आज हम सुन्नी उसी नबी का जिक्र करने बैठे हैं, उसी नबी की महफिल सजा के बैठे हैं। अल्लाह की कसम मेरा ईमान कहता है जिस नबी के आने की खुशी तमाम नबियों ने बशारत के जरिया मनाई, आज हम उसी नबी के आने की खुशी मना रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम नबियों की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल करने के सदक़े हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देगा, संवर जाएगी दुनिया भी और आखिरत भी। हुजूर आए, कायनात के इमाम आए, वाली कौनैन आए, तो सुन्नी फिर मुस्कुरा के क्या कहते हैं? हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का। अरे आप भी बोल दो। असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, और जब हुजूर आए तो बहारें आ गई। हुजूर आप आए तो आई बहारें, जिसका यकीन है, ईमान है कि हुजूर आए तो बहारें आई, वो जुड़ जाए बस। हुजूर आप आए
बहारें थी हर समत सल्ले अला की पुकारे। हुजूर आप आए तो आई बहारें थी हर समत सल्ले अला की पुकारे। जो होता न माहे मुबारक नबी का, जो होता न माहे मुबारक नबी का, तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता। जो होता न माहे मुबारक नबी का, तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता। वाह बहुत अच्छा, क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। क्या हाल होता। हुजूर आए बहारें आ गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़ात दिए। क्या क्या मोजज़ात अल्लाह ने दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर किसी कोड़ी के जिस्म पे हाथ रख दें अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। कोड़ी को शिफा मिल जाए। बैठ जाओ बेटा, बैठ, आराम से पिला दो बैठ के। तवज्जो है आपकी जी। कोड़ी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। अल्लाह ने मौजज़ा दिया है। आंखों से अंधा और वो भी माँ के पेट से नाबीना, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कि आप मादरजाद जो नाबीना होता था उसको भी आपके दस्ते मुबारक के सबब, आपके मौजज़े के सबब अल्लाह ताला उसे बीनाई अता फरमा दिया करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बड़े मौजज़ात हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। हजरत याहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों आपस में भाई हैं, खालाजाद भाई हैं। एक मर्तबा हजरत याहया अलैहिस्सलाम ने पैगाम भिजवाया। क्या? हजरत याहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, आपने जनाबे ईसा की बारगाह में कासिद भेजा, पैगाम पहुंचाया। ए मेरे भाई ईसा, मेरे खाला के बेटे ईसा, तुम बड़े बड़े मौजज़ात, तुमसे बड़े बड़े मौजज़ात का ज़हूर होता है। सुभान अल्लाह। नाबीना को आंखों में बीनाई मिल जाती है। तुम अगर कोड़ी के हाथ रख दो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। ए मेरे भाई ईसा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ये कमालात अता फरमाए हैं, ये बड़े मौजज़ात अल्लाह ने दिए, इन मौजज़ात से अल्लाह ने नवाजा है। ए मेरे भाई, ये बड़े बड़े मौजज़ात तुमसे ज़हूर हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही अल्लाह के आखिरी रसूल हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही अल्लाह के आखिरी पैगंबर हो। तो जरा मुझे बता दो, क्या तुम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हो? क्या तुम ही अल्लाह के आखिरी रसूल हो? जब खबर हजरत ईसा के पास आई, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम, आपने जवाब में फरमाया, आपने कहा मेरे भाई सुनो, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उस आखिरी रसूल का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। मैं तो गुलाम हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे भाई, अल्लाह के आखिरी रसूल की तो शान बड़ी निराली है, मैं तो उनका नौकर हूँ और मैं तो कहता हूँ अगर उनके नौकरों में मेरा नाम आ जाए ये भी मेरे लिए सादत की बात है, ये भी मेरे लिए फख्र की बात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बशारत दी, सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने हुजूर के आने की खुशखबरी सुनाई।
हुजूर के आने की बशारत दी। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर दुनिया में आए तो अब मंजर देखो बदल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे आका दुनिया में आए बहारें आ गई बहारें। अल्लाह अकबर कबीरा। जुल्म था हर तरफ, नफरतें थी हर तरफ, जंगो जदल का माहौल था, लड़ाई झगड़े फसाद थे, हर तरफ तलवारें चल रही थी, हर तरफ खून बह रहा था, हर तरफ जुल्म का अंधेरा था, हर तरफ जिहालत का अंधेरा था। तमाम तारीकियों को मिटाने वाला कोई और नहीं, अल्लाह का महबूब है, तुम्हारा मेरा पैगंबर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। सारी तारीकियां सारे अंधेरे मिटाए तो मेरे मुस्तफा ने मिटाए। बेशक सुभान अल्लाह। हर जिहालत का खात्मा किया तो मेरे मुस्तफा ने खात्मा किया। और जब हुजूर आए ना तो फिर देखो बहारें आई, मंजर बदल गया, फजाएं खुशबूदार हो गईं, हवाएं मुश्कबार हो गईं। पीर का दिन था। कौन सा? पीर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था। हुजूर दुनिया में आ रहे थे। हुजूर आए तो बहारें आईं, हुजूर आए तो मंजर बदल गए, हुजूर आए तो हवाएं मुश्कबार हो गईं, हुजूर आए तो फजाएं खुशबूदार हो गईं। इतना सब बदल गया। मक्के वाले तो सो रहे थे, एक दरवाज़ा खुला, एक शख्स बेदार हुआ, उसने दरवाज़ा खोला और उसने जब चारों तरफ नज़र डाली तो फिर वो दौड़ा दौड़ा दूसरे दरवाजे पे आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, कहा जल्दी दरवाज़ा खोल, बाहर निकल। वो दूसरा दरवाज़ा खुला, एक शख्स निकला, उसने कहा क्या बात है, क्यों सोने नहीं देता? उसने कहा तुझे पता है आज दिन कौन सा है? कहा कौन सा दिन है? कहा पीर का दिन है। ये तो पीर आता जाता रहता है, इसमें कौन सी अजीब बात है? हैरान करने वाली बात क्या है? वो दरवाजा खटखटाने वाला कहने लगा हाँ पीर के दिन तो बहुत आते हैं, पीर के दिन मेरी जिंदगी में बहुत आए, मगर आज का पीर जैसा आया वैसा पीर का दिन कभी मेरी जिंदगी में नहीं आया। उसने कहा मामला क्या है? वो कहने लगा आज का पीर आया है तो बरकतें लेके आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जो पीर का दिन आया है अपने दामन में रहमतों को लेके आया है। उसने कहा बात बता क्या है? वो कहने लगा मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती थी, घर में खजूर का दरख्त है जो सूख चुका था, मेरी बीवी कहती थी इसे काट दो, इसका फायदा क्या है? न साया होता है न फल आता है, इसका फायदा कोई नहीं, इस दरख्त को काट दो, कम से कम लकड़ियां जलाने में काम आ जाएंगी। मैं रोज टाल दिया करता था, हाँ काट दूंगा काट दूंगा। कहने लगा रात भी बीवी ने झगड़ा किया, मगर जब मैं रात सो गया सुबह मेरी आंख खुली, मैं जब उठ के बाहर सहन में आया उस दरख्त पे मेरी नजर पड़ी, जो सूखा हुआ था दरख्त मेरी नजर पड़ी, मैं हैरान हो गया, वो दरख्त आज हरा भरा हो गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सिर्फ हरा भरा नहीं हुआ, कहने लगा उस दरख्त पे न जाने क्या हुआ, रात ही रात में न जाने कैसा कमाल हुआ, उस दरख्त की शाखों पे फल लदे, सुभान अल्लाह सुभान। उस दरख्त की शाखों पर फल लदे हुए हैं। कहने लगा ये पीर तो बड़ा अजीब आया, ऐसा तो पीर का दिन कभी नहीं आया। तो फिर हम सुन्नी भी इसीलिए कहते हैं जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा, साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, नूह आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा, जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा, पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिसकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा।
जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना इम्तियाज हुसैन साहब बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ? समझ में आ रहा है ना भाई सब लोग? जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे भी समझ में आ जाना चाहिए ना कि आप सुन रहे हैं। मुझे ये समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है, तो फिर सारा काम फिर सब सही हो जाएगा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा, वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा, नहीं बाकी किसी का कोई मौजिजा, मौजिजों की तवालत मेरा मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने कहा कि मेरे साथ ये मामला हुआ कि मेरे घर का दरख्त हरा भरा हो गया, फल आ गया। तो इसने कहा अच्छा। इसने घर पे नजर डाली, बाहर निकल के आया, कहने लगा यार बात तेरी बिल्कुल दुरुस्त है, तू ठीक कहता है, तू बिल्कुल दुरुस्त कहता है। आज का पीर का दिन वाकई बड़ी बरकत वाला, बरकतें लेके आया। इसने कहा तेरे साथ भी कुछ मामला हुआ क्या? इसने कहा हाँ हुआ। कहने लगा जरा तू भी बता तेरे साथ में क्या हुआ। बताने वाला बताने लगा, वो दूसरा इंसान बताने लगा, मैंने भी घर में नजर डाल के देखा है, मेरे घर के अंदर एक बकरी जो बड़ी बीमार थी, लागर थी, कमजोर थी, मुझे देख के लगता था मर जाएगी, अब जिंदा नहीं रहेगी। रात मैंने उस बकरी पे नजर डाली, मुझे ऐसा लग रहा था सुबह तक मर जाएगी, लेकिन अब जब तूने बताया मैंने भी घर में जाके नजर डाली, मैंने भी घर में जाके देखा, वो बकरी जो कमजोर थी, वो बकरी जो मुझे लगता था मर जाएगी, मगर मैंने अब जाके देखा वही मरने वाली बकरी बड़ी तंदुरुस्त तो तवाना हो गई है। सुभान अल्लाह। बड़ी तंदुरुस्त हो गई है वो बकरी। वो पीर का दिन, ऐसा पीर का दिन आया, हवाएं मुश्कबार हो गईं, फजाएं खुशबूदार हो गईं। हुजूर आ गए, हुजूर पैगंबर खुदा, नबी ये आखिरुज़्ज़मा। कौन? जिनके लिए हम गुलाम कहते हैं। शाहे उमम फखरे रसूल। सुभान अल्लाह। नहीं पैसे वैसे तो मांग नहीं रहा हूं मैं आपसे, सिर्फ इतना ही कह रहा हूं सुभान अल्लाह कह दो। शाहे उमम फखरे रसूल, शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है, शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है, शाहे उमम, शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है, रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, दरका तेरे दरबान है, शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है, शाहे उमम। सुभान अल्लाह। रब की रज़ा चाहो अगर तो राजी करो सरकार को, रब की रज़ा
चाहो अगर राजी करो सरकार को, फिर खुल्द में जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है, शाहे उमम। सुभान अल्लाह। हुजूर आए। अब देखो सुनो, मैं हुजूर की जरा सी विलादत का मंजर आपके सामने रखता हूं, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू इख्तिताम पर पहुंचने वाली है। हुजूर जिस तरह आमतौर पर बच्चे 9 माह तक अपनी माँ के शिकम में रहते हैं, वैसे ही मेरे मुस्तफ़ा भी 9 माह तक अपनी माँ के शिकम में रहे, बिल्कुल उसी तरह। मगर मेरे अजीजों गौर करो, आमतौर पर बच्चे जब अपनी माँ के शिकम में होते हैं तो माँ को बड़ी तकलीफ होती है। 9 माह तक माँ बच्चे को अपने शिकम में रखती है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है, ये भी सोचती है मुझे तकलीफ ना हो, और उससे ज्यादा ये सोचती है मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए। 9 माह तक बच्चा माँ के पेट में, धीरे धीरे वक्त बढ़ता है ना, जब शुरू वाला महीना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां वक्त बढ़ता है तो बोझ बढ़ता रहता, माँ की तबीयत बोझल होती रहती है। मगर सुनो मेरे अजीजों, आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी वाली ये कौनैन, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा जनाब हजरत सैयदा आमिना खातून, आप फरमाती हैं जब मुस्तफ़ा मेरे शिकम में थे मुझे कभी कोई भारीपन महसूस नहीं हुआ, जब मेरे आका मेरे शिकम में मौजूद थे मुझे कभी कोई बोझ महसूस नहीं हुआ, तबीयत मेरी कभी बोझल नहीं हुई, मुझे भारीपन महसूस नहीं हुआ। बड़े आराम के मेरे वो दिन गुजरे, बड़े सुकून के दिन गुजरे, बल्कि ऐसे दिन गुजरे कि उससे अच्छे दिन जिंदगी में कभी आए ही नहीं थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों, कैसे दिन थे वो जब मेरे आका माँ के शिकम में थे। मेरे अजीजों गौर करो, मेरे मुस्तफ़ा की वालिदा जनाब सैयदा आमिना खातून फरमाती है मैं जिस तरफ से भी गुजरती थी, मैं जिस तरफ भी जाया करती थी, मुझे हर तरफ से सलाम की आवाजें आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरफ भी मैं जाती थी मुझे सलाम की आवाजें आती थी, आमिना सलाम, आमिना सलाम। घर का दरवाजा मुझे सलाम करता था, घर की दीवारें मुझे सलाम करती थी, रास्ते के पत्थर मुझे सलाम करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सैयदा आमिना खातून मेरे मुस्तफ़ा की अम्मी जान, एक मर्तबा मेरे नबी की दादी ने कहा आमिना तेरी शिकायत आई है। क्या शिकायत है? कहने लगी ए आमिना तेरी शिकायत ये है कि तू बेवा है और बेवाओं को हक नहीं पहुंचता कि वो इत्र लगाएं, बेवाओं को मक्के के दस्तूर के मुताबिक ये हक नहीं पहुंचता कि वो खुशबू लगा के बाहर निकले। लेकिन ए आमिना तू बाहर निकलती है, बड़ी खुशबू लगा के निकलती है। ए आमिना तू खुशबू लगा के निकलती है, जिधर से गुजरती है रास्ते महकने लग जाते हैं, जिधर से गुजरती है रास्तों में खुशबुएं फैल जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुना जनाब सैयदा आमिना खातून कहने लगी ऐ मेरी अम्मी जान ऐसा कोई मामला नहीं है। आप फरमाने लगी ऐ मेरी अम्मी जान न मैंने पहले इत्र लगाया न मैं अब इत्र लगाती हूँ, आमना इत्र नहीं लगाती तो खुशबू कहाँ से आती है। आप फरमाने लगी ये मामला मेरा नहीं है, जो बच्चा मेरे शिकम में है ये मामला उस बच्चे का है। कहने लगी मेरी अम्मी जान जब से मेरे शिकम में ये बच्चा आया है मेरे जिस्म से कस्तूरी की खुशबू निकलने लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है।
जब से मेरे शिकम में ये बच्चा आया है जिस्म से खुशबुएं निकलने लगी है, जिस्म से खुशबुएं फैलने लगी है। कहा आमिना और क्या होता है? कहने लगी मैं जिधर से गुजरूं रास्ते महक जाते हैं। आमिना और क्या होता है? आप फरमाने लगी है मेरी अम्मी जान, मैं जिधर से गुजरूं मुझे सलाम की आवाजें आती है, रास्ते के पत्थर भी सलाम करते हैं, घर की दीवारें भी सलाम करती है, घर के दरवाजे भी सलाम करते हैं। आमिना और क्या होता है? हजरत आमिना मेरे नबी की अम्मी जान का बयान है। आप फरमाती है जब मैं कुएं पे पानी भरने जाती हूँ वहां सारी औरतें मेरा इंतजार किया करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करती हैं? सारी औरतें। क्यों आमिना वो इंतजार क्यों करती हैं? वजह क्या है? मेरे तुम्हारे नबी की अम्मी जान जनाब सैयदा आमिना खातून आप फरमाती हैं वो मेरे जाने का इंतजार इसलिए करती है कि वहां पर कुछ कमजोर औरतें भी होती हैं जिनसे पानी निकाला नहीं जाता, रस्सी खींची नहीं जाती, डोल पानी में डालने के बाद में जब भर के पानी को खींचते हैं रस्सी को, वो कमजोर है उनसे खींचा नहीं जाता। आमिना फिर क्या बात है? क्या तुम जाके पानी खींच के देती हो? क्या तुम जाके पानी निकाल के देती हो? आप फरमाती है मैं तो निकाल कर नहीं देती हूँ। फिर क्या बात है आमिना? मेरे नबी की अम्मी जान ने फरमाया मैं जब जाती हूँ कुएं पर मेरा इंतजार इसलिए होता है जब मैं कुएं पे जाती हूँ जो पानी अंदर होता है, जब मैं कुएं के मन पे पहला कदम रखती हूँ सारा पानी कुएं के मन पे ऊपर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पहला कदम रखती हूँ पानी सारा ऊपर आ जाता है। वो कमजोर जो रस्सी को खींच नहीं पाती है वो मेरा इंतजार इसलिए करती है आमिना आएगी कदम रखेगी पानी ऊपर आ जाएगा, हम यूं बर्तन डाल के पानी भर लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमिना फरमाती है जब मैं वापस आती हूँ तो फिर पानी वापस नीचे चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे मेरे नबी माँ के शिकम के अंदर हैं और वालिदा कुएं पे जाए तो पानी ताजीम में ऊपर आ जाए, पानी भी ऊपर आ जाए। ये तुम्हारे मेरे नबी की शान है, ये महबूबे खुदा की शान है। अभी माँ के शिकम में है मगर शान ये है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी माँ के शिकम के अंदर है मगर हुजूर की शान तो मुलाहिजा करें। अल्लाह अकबर। अब विलादत का वक्त जो करीब आया, विलादत का वक्त आया ना तो मेरे नबी की वालिदा जनाब सैयदा आमिना खातून कहती हैं जब हुजूर की विलादत हुई है ना, विलादत का वक्त आया है, आप फरमाती हैं सारा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया, सारे कमरे में नूर, सारे कमरे में उजाला। हुजूर आए उजाला हो गया, हुजूर आए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आका आए उजाला हो गया। आज भी हम कहते हैं मेरे नबी नूर वाले हैं, नूर वाले नबी आए। उजाला तो कायनात में होना ही था, नबी आए सारे अंधेरे खत्म हो गए, उजाला एक था। वो रोशनी क्या थी? वो नबूवत की रोशनी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबूवत की रोशनी थी। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा बच्चे तो हमारे आपके यहाँ सबके यहाँ पैदा होते हैं मगर नबी के पैदा होने का अंदाज ये अलग है। आम तौर पे दुनिया में बच्चे पैदा होते रहते हैं मगर इनका मामला अलग, और नबी आए तो नबी का मामला अलग। मेरे नबी की वालिदा फरमाती है जनाब सैयदा आमिना खातून फरमाती है जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जब मदीने वाले आका की विलादत हुई, नबी की अम्मी कहती है इस शान के साथ आए कि मेरे आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों में सुरमा लगा हुआ था।
आज जो चिपड़ा तुम्हें मिलेगा वो कहेगा नबी मेरी तरह। उस लीचड़ से पूछना जिसकी आंखों के चिपड़ कभी खत्म नहीं होते, वो कहता नबी मेरी तरह। उससे कहना बेगैरत तू सुन ले, तू अपनी तरह नबी को बताता है। तू पैदा हुआ गंदगी के साथ पैदा हुआ, मेरे नबी आए तो गुस्ल दिए हुए नहाए हुए दुनिया में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका आए तो नाफ बुरीदा, मेरे आका आए तो खतने हुई हैं, मेरे मुस्तफ़ा आए नहाए हुए, मेरे मुस्तफ़ा आए जुल्फ़े सबरी हुई हैं, नबी आए बहारें आ गई, नबी आए रौनकें आ गई। काना साजिदा, मेरे आका ने पहला काम ये किया कि मुस्तफ़ा ने अपने सर को सजदे में रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने सर को सजदे में रख दिया और दुनिया को ये भी बता दिया है, दुनिया वालों मैं पैदा होते ही सजदा कर रहा हूं। पाक नबी की पाक पेशानी, पाक नबी की, तवज्जो करना, पाक नबी की पाक पेशानी जैसे जमीन पे लगी, अल्लाह ने जमीन को भी पाक कर दिया। कितना पाक कर दिया, इतना पाक कर दिया। पहले इबादत के लिए एक खास मकाम मुकर्रर, उसी में जाकर इबादत हो सकती थी, उसके अलावा कहीं नहीं हो सकती थी। लेकिन जब मेरे आका ने पेशानी को जमीन पर रख दिया, अल्लाह ने जमीन को ऐसा पाक किया, सारी कायनात, सारी रूए जमीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया। जहां भी सर झुकाओ, जहां भी सजदा करो, अल्लाह सजदे को कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। एक सजदा मेरे नबी का जिसने सजदों की लाज बचाई। वक्त ज्यादा हो गया और माहौल भी बड़ा अजीब सा है, लोग बिखरे हुए बैठे हैं, मुंतशिर है मजमा। तो अब मैं बस आखिरी गुफ्तगू के कलिमात पेश करके गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। ज़रा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए दुनिया में मेरे मुस्तफ़ा ताजदारे मदीना आ गए। ऐ लोगों देखो तो ज़रा, मेरे नबी आए दुनिया में तो मेरे मुस्तफ़ा ने जिहालत को ख़त्म किया, तारीकियों को मिटाया। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने महबूब को कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है, रहमत बन के आए हैं हुजूर। मेरे मुस्तफ़ा रहमत बन के आए और यही तो वजह है जो भी आका की बारगाह में जाता है उसे रहमत की खैरात मिल जाती है। जो भी जाता है नबी की बारगाह में रहमत का हिस्सा उसे मिल जाता है, रहमत की खैरात उसे मिल जाती है। जो भी आया, जिसने भी दामन फैलाया, अपना आया वो भी लेकर गया, गैर आया मेरे मुस्तफ़ा ने तो उस पर भी करम फरमा दिया, उसका भी दामन भर दिया। गैर भी आ गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने गैर का दामन भी खाली नहीं रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसलिए कि नबी तो रहमत बनकर आए हैं। एक दुश्मन है नबी का, कितना बड़ा दुश्मन है, उसने सारी जिंदगी अदावत में गुजारी है, सारी जिंदगी दुश्मनी में गुजारी है, सारी जिंदगी अदावत में गुजारी। नाम क्या है उसका? नाम अबू जहल है। नबी का कितना बड़ा दुश्मन, कभी राह में कांटे डालता है, कभी रास्ते में कांटे बिछाता है, कभी औजड़ी नबी के जिस्म पे डालता है, नबी को तकलीफें पहुंचाता है, मुस्तफ़ा को परेशान करने के मंसूबे बनाता रहता है। वो अबू जहल जो हर वक्त नबी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिशों में रहता है, मगर वही अबू जहल भी जब एक मर्तबा नबी से मदद मांगने लगा, जब नबी की बारगाह में रहमत की खैरात मांगने लगा, मेरे नबी ने तो उसे भी मायूस नहीं रखा, मेरे आका ने तो उसे भी मायूस नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा, ये तो चाहता था नबी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिशें करता था, ये तो मंसूबे बनाता था अल्लाह के महबूब को तकलीफ पहुंचाऊं, अजियत में डाल दूं। अल्लाह अकबर, मेरे आका नमाज तहज्जुद के लिए जाते हैं, कहां जाते हैं? बैतुल्लाह में जाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा जाते हैं नमाज तहज्जुद के लिए, अरब के अंदर मक्का शहर, वहां अल्लाह का घर काबा। आज सारी कायनात, सारी दुनिया के मुसलमान
जिस काबे को देखने के लिए बेताब रहते हैं, बेकरार रहते हैं, वो काबा अल्लाह का घर। अल्लाह अकबर। वो काबा उसकी शान ये अल्लाह तबारक व तआला ने काबा जमीन पर बना के बंदों पे एहसान कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान है अल्लाह का, उसने जमीन पे काबा बना के बंदों पे एहसान किया। कितना बड़ा एहसान किया अल्लाह ने। काबा तो वो जगह है, फरमाया गया जब कोई जाता है काबे का तवाफ करने के लिए, जब उसकी पहली नजर काबे पर पड़ती है और उस वक्त में वो अल्लाह से दुआ करता है, फरमाया गया उसकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। काबा, हुजूर वहीं जा रहे हैं नमाज के लिए, काबा। अच्छा, एक बात ज़िम्नन में अर्ज करता हूं, ये काबा जमीन पर मक्का शहर के अंदर सारी कायनात, सारी रूए जमीन का सेंटर है, बिल्कुल बीचों बीच में है काबा, रूए जमीन के सेंटर है। इस काबे को जमीन की नाफ भी कहा जाता है। एक काबा तो ये है, एक काबा और भी है। जानते हो दूसरे काबे के बारे में? बोलो, अरे बोलो, जानते हो तो हाँ कहो, नहीं तो ना कहो। एक काबा जमीन पर इंसानों के लिए, बंदों के लिए अल्लाह ने फरिश्तों से बनवाया। बेशक। एक काबा वो जो फरिश्तों का काबा जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। सुभान अल्लाह। ये जमीन पर काबा और इसके ठीक ऊपर, बिल्कुल इसी के ऊपर, इसी के सेंटर में 7वें आसमान पर बैतुल मामूर, वो फरिश्तों का काबा। उस काबे का इस काबे का कनेक्शन भी समझ लो, समझा दूं? वो काबा फरिश्तों का काबा, बैतुल मामूर उसका नाम, उसी की वजह से ये काबा बना, उसी की वजह से। जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किस लिए? जमीन पर इंसान फितना व फसाद करेगा, खूरेजी करेगा। फरिश्ते कहने लगे व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ए अल्लाह, इबादत के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं, फिर इंसान को किस लिए? अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को पैदा किया, तो फरिश्तों ने ये कयास लगाया कि शायद रब हमारा हमसे नाराज हो गया। अल्लाह इंसान की तख्लीक करना चाहता था, उसका मजबूत इरादा, और हमने उसमें गोया हमने कहा कि अल्लाह मत पैदा कर, तो शायद अल्लाह हमसे नाराज हो गया। तो फरिश्तों ने क्या किया? परवरदिगार आलम के वो फरिश्ते, वो नूरी मखलूक, उन्हें लगा कि अल्लाह नाराज हो गया, तो उन्होंने वो जो आसमान पर बैतुल मामूर है, वो जो फरिश्तों का काबा है, उन्होंने उसका तवाफ करना शुरू कर दिया। फरिश्तों ने बैतुल मामूर का तवाफ किया, फरिश्ते उसके गिर्द घूम रहे। अल्लाह तो सब जानता है, मगर अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों क्या कर रहे हो? मौला बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। ऐ फरिश्तों किस लिए कर रहे हो? फरिश्ते अर्ज करने लगे अल्लाह तुझे राजी करने के लिए कर रहे हैं। ऐ मौला हमें लगा तू नाराज हो गया, तुझे राजी करने के लिए। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने मुझे राजी करने के लिए तवाफ किया है, बैतुल मामूर के गिर्द चक्कर लगाए हैं। ऐ फरिश्तों तुम्हारी अदा मुझे पसंद आ गई है, तुम्हारा अंदाज मुझे पसंद आ गया, मुझे प्यारा लगा। ऐ मेरे फरिश्तों, अब तुम्हारा नजरिया भी ये है कि रब राजी हो जाए। तवाफ करने के पीछे नजरिया ये कि अल्लाह राजी हो जाए, और अल्लाह को वो तरीका पसंद आया, अंदाज पसंद आया, तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया ऐ मेरे
फरिश्तों, अंदाज तुम्हारा मुझे पसंद आया, अब जाओ जमीन पर चले जाओ, बिल्कुल इसी बैतुल मामूर के नीचे जमीन पे जाके मेरा एक घर बना दो, मेरा एक घर बना दो, काबा बना दो। ऐ फरिश्तों, जिस तरह तुमने इसका तवाफ किया, ये नजरिया कि अल्लाह राजी हो जाए, इसी तरह जब बंदे मेरे गुनाह कर लेंगे, शैतान उन्हें बहका देगा, वो गुनाह कर लेंगे, फिर वो घबराएंगे, परेशान होंगे, फिर वो रोएंगे, फिर वो गिड़गिड़ाएंगे, उनकी आंखों में नदामत के आंसू होंगे, फिर वो मेरे घर में आएंगे, मेरे घर के गिर्द घूमेंगे, मेरे घर का तवाफ करेंगे। ऐ मेरे फरिश्तों, जब मेरे गुनाहगार बंदे काबे का तवाफ करेंगे, मैं उन गुनाहगारों के सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उनके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। ये काबा, हुजूर जाने बैतुल्लाह, भाई खत्म कर दें। ये बात अगर चाहो तो पूरी कर लें, वरना खत्म कर देते हैं। वक्त तो वैसे काफी हो गया होगा ना, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जा रहे हैं, रोज जाते हैं, तो अबू जहल ने सोचा कि तकलीफ पहुंचाऊं। क्या किया, इसने रास्ते में एक गड़ा खोदा, मिट्टी हटाई, गड़ा तैयार किया और ऊपर से उसको इस तरह से ढक दिया कि जब ये आएंगे तो इसमें गिर जाएंगे, अंधेरा होगा, कुछ नजर नहीं आएगा, गड्ढे में गिर जाएंगे। क्या नजरिया था अबू जहल का? वो अबू जहल समझता था आएंगे अंधेरे में, नजर नहीं आएगा, मगर जाहिल था, जानता नहीं था जो नबी कायनात के तमाम अंधेरों को मिटाने आया है, जो नूर बन के आया है, भला कोई अंधेरा क्या उस पैगंबर को नुकसान पहुंचा सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे यहाँ वो मिसाल है ना, दूसरे के लिए जो गड़ा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। बिल्कुल यही हुआ अबू जहल के साथ में। खोदा था नबी के लिए, तैयार किया था मुस्तफ़ा के लिए। मेरे आका तो रहमत बन के आए हैं, मेरे आका तो नूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब की हिफाजत करता है, मगर जिसने गड़ा तैयार किया था वही उस गड्ढे के अंदर गिर गया, यानी अबू जहल गड्ढे के अंदर गिर गया। जब गड्ढे में गिरा तो चिल्लाने लगा, मक्के के काफिरों को आवाजें देने लगा, ए उतबा कहाँ है चला, ए उतैबा कहाँ है चला, ए शैबा कहाँ है चला, ए मक्के के काफिरों आओ आओ, आकर मुझे बचाओ, इस गड्ढे से बाहर निकालो। ये सारे मक्के के काफिर आ गए इसको निकालने के लिए। इन्होंने गड्ढे में नजर डाल के देखा अबू जहल पड़ा है, अबू जहल पे नजर डाली, कहने लगे अबू जहल घबराना नहीं, ये छोटा सा गड़ा है, अभी हाथ बढ़ाएंगे तुझे बाहर खींच लेंगे, अभी हाथ अंदर को डालेंगे तुझे पकड़ के बाहर खींच लेंगे। अबू जहल ने कहा हाथ बढ़ाओ। इन मक्के के काफिरों ने हाथ बढ़ाया, मगर जैसे इन्होंने हाथ बढ़ाया इन्हें लगता था हाथ पहुंच जाएगा, लेकिन अबू जहल के पास तक हाथ किसी का नहीं पहुंचा। जब हाथ नहीं पहुंचा तो अबू जहल नीचे से देख रहा है, ये काफिर कहने लगे कोई बात नहीं, हाथ नहीं पहुंचा तो रस्सी मंगा लो, जरा सा तो फासला है, रस्सी डालो, इधर रस्सी ये पकड़ेगा हम बाहर खींच लेंगे। लंबी रस्सी लेकर आ गए, रस्सी जैसे गड्ढे के अंदर डाली, ये समझते थे रस्सी अभी पहुंची, अभी पकड़ेगा खींच लेंगे। सारी रस्सी डाल दी, मगर सारी रस्सी डालने के बाद भी वो रस्सी अबू जहल के पास तक नहीं पहुंची। लंबी रस्सी लाकर डाली, मगर वो अबू जहल के पास तक ही नहीं पहुंची। और देखने में लगता था ये है। अबू जहल ने जैसे ये मंजर देखा, कहने लगा है मेरे दोस्तों अब कोई रस्सी लेकर ना आना, इसलिए कि तुम रस्सी डाल रहे हो और मुझे लगा है मैं अंदर को धंस रहा हूं। सुभान अल्लाह। अगर और रस्सियां डालोगे तो यकीन करना मैं तातु सरा में पहुंच जाऊंगा, मैं जमीन के अंदर और धंस जाऊंगा। अल्लाह अकबर। वो मक्के के काफिर कहने लगे ए अबू जहल रस्सियां न डालें तो कैसे निकालें? उसने कहा अब कोई रस्सी काम नहीं आएगी, अब मुझे निकालना है तो रस्सियां न डालो, मेरा एक काम कर दो, मुझ पे मेहरबानी कर दो। मक्के के काफिर कहने लगे क्या करें? अबू जहल कहने लगा ए
मक्के के काफिरों, अगर तुम मुझे वाकई निकालना चाहते हो तो रस्सियां न डालो, एक एहसान कर दो, मेरा एक काम कर दो। क्या करें? कहने लगा कोई जाकर अब्दुल्ला के बेटे को ले आओ, कोई जाकर मोहम्मद अरबी को बुला लाओ, कोई आमिना के चांद को ले आओ। किसी ने कहा अबू जहल दुश्मनी तो रखता है, अदावत तो रखता है, मगर बुलाता भी है। तो आहिस्ता से कहने लगा कि अदावत तो रखता हूँ, दुश्मनी तो रखता हूँ, मगर ये भी जानता हूँ कि जरूर अल्लाह ने उन्हें कमालात दिए हैं, जरूर अल्लाह ने उनकी शान बुलंद की है। ये भी मुझे पता है अगर मुझे गले से कोई निकाल सकता है तो वो अल्लाह का पैगंबर निकाल सकता है, वो नबियों का इमाम निकाल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर निकाल सकता है तो नबियों का इमाम निकाल सकता, और कोई नहीं निकाल सकता। खैर, मक्के के काफिर हुजूर की बारगाह में पहुंचे, काशाने नबूवत पे पहुंच के अर्ज किया कि हुजूर वो जो अदावत रखता है, दुश्मनी रखता है, आज उसी ने रहमत की खैरात मांगी है, आज उसी ने दामन फैलाया है, मदद के लिए पुकारा है। वो तो दुश्मन था ना, तकलीफें देता था ना। आज अगर पड़ोस के किसी इंसान से हमारी जरा सी लड़ाई हो जाए और वो किसी मुश्किल में हो तो हम मजे से तमाशा देखते हैं। हाँ, अब फंसा नहीं फंसा, अब पता लगेगा। एक कोई आदमी उसे पुलिस पकड़ के ले जाए, कोई मुकदमा उस पे हो जाए, 2 धाराएं हम जाके लगवा देते हैं। अरे कि दरोगा जी ये 2 दफा और लगाओ, इस पे 2 धाराएं और। ये हमारा हाल है। आज कौम मुस्लिम का आलम ये, भाई भाई की मदद को तैयार नहीं, पड़ोसी पड़ोसी की मदद को तैयार नहीं। जब खुद मुसलमान की मदद को तैयार नहीं तो किसी और से तवक्को क्यों रखता है कि कोई और तेरी मदद करेगा? तू तो भाई की मदद नहीं करता तो कोई और तेरी कैसे करेगा? इलाके का विधायक कैसे मदद करेगा? इलाके का मिनिस्टर कैसे मदद करेगा? सूबे का वजीर मदद कैसे करेगा? जब तू खुद अपने भाई की मदद को तैयार नहीं तो तेरा मददगार कौन होगा? क्या सिखाया इस्लाम ने? ये तो नहीं सिखाया ना भाई परेशान हो तू तमाशा देखे, पड़ोसी परेशान हो तू तमाशा देखे। और किस बात के झगड़े होते हैं? मामूली से, भाई से नाराजी है, घर में कोई काम हो रहा है, महल्ले वाले कह रहे हैं भाई को क्यों नहीं बुला रहा, बोले नाराजी है। कैसी नाराजी है? किस बात की नाराजी है? तो पता ये लगेगा कि नाराजी सिर्फ इतनी सी है कि दोनों की बीवियों में आपस में नहीं बनती, इस बात की नाराजी। इससे आगे कोई नाराजी नहीं होती है, क्योंकि ये अपना जो भी है ना, जिसकी भी बीवी है वो उसके कान में डालती रहती है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तुम्हारी भाभी ऐसी है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, वो इतनी चालाक बनती है, अपना इनाम चाहती है, हर काम में अपनी वाहवाही चाहती है, काम भी कुछ करती नहीं है, दिखाने के लिए काम करती है, सारा काम मैं करती हूँ, नाम उसका हो जाता है। इतने से तो झगड़े हैं घरों के, और तो कुछ नहीं है ना। हाँ? इतनी सी बातों पर लेकर भाई भाई में नाराजी। वो भाई जो एक माँ के शिकम में दोनों रहे और उसी शिकम में रहकर दोनों ने अपनी वो शिकम की मुद्दत पूरी की है, फिर एक माँ की कोख से जन्म लेने वाले 2 सगे भाई आज दुश्मन बन गए। किस लिए बन गए? कि इन दोनों ने इस्लाम की कदरों को भुला दिया, पैगंबर इस्लाम की तालीमात को भुला दिया। अगर नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का ख्याल होता तो कभी भाई भाई का दुश्मन न बनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब भाई भाई की तो बात क्या करें, बाप बीमारी में बिस्तर पे तड़पता हो, बेटा देखने को तैयार नहीं है। अल्लाह करम फरमाए, रहम फरमाए। बाप बिस्तर पे कराहता है, बीमार है,
बेटा बच के निकल रहा है। क्यों? क्योंकि बीवी ने कान में बात डाल दी है कि अब्बा के पीछे लगे रहोगे, अब बच्चों को नहीं देखोगे। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। सुने तवज्जो से, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। अब चौथा मिसरा तवज्जो के साथ में सुनना, सब लोग सुनना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जमाना जिसके लिए एहतिमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। यही बात है, सुभान अल्लाह। अब्बा की खैरियत मालूम करने को तैयार नहीं, और विधायक जी की बैठक पे बैठ के बड़े अदब से उन्हें सलाम कर रहा, झुक के अस्सलाम वालेकुम। हाँ। अब्बा घर पे बैठे बेटे का इंतजार करते रह गए, मेरा बच्चा आएगा, उससे मेरी तकलीफ देखी नहीं जाएगी, वो मुझे दवाई दिलवाएगा। लेकिन बेटा तो विधायक जी को सलाम करने गया था, उसे अब्बा की फिक्र ना हुई, उसे अम्मा की फिक्र ना हुई। और अगर घर पे आया तो घर में अंदर कमरे में पहुंचा, बीवी से कह दिया मैं सो रहा हूं, अंदर किसी को ना आने देना, मैं सो रहा हूं, नींद खराब ना हो जाए। अम्मा दरवाजे पे पहुंची, कहने लगी मेरा बेटा कहाँ है, मेरा लख्ते जिगर कहाँ है। बीवी ने दरवाजे पे रोक दिया, कहने लगी अम्मा बाहर ही रुक जाओ, अभी सोए हैं, उनकी नींद खराब हो जाएगी। क्या एक रात नहीं, सैकड़ों रातें जिस माँ ने तेरे लिए जाग के गुजार दी, आज तेरी बीवी कहती है अंदर न जाओ, इनकी नींद खराब हो जाएगी। अरे मुसलमान, नबी की तालीमात पे अमल कर। ऐ मेरे अजीजों, इस्लाम का मिजाज क्या है, पैगंबर इस्लाम की तालीम क्या है? मेरे आका की तालीम तो ये है, अपना तो अपना है, गैर भी आए तो उसकी भी मदद करो। सुभान अल्लाह। जब मक्के के काफिर आए मदद मांगने के लिए, या रसूल अल्लाह, अबू जहल पुकारता है, मेरे आका ने इनकार नहीं किया। मेरे आका तो ये कह सकते थे मेरा दुश्मन है क्यों जाऊं, मेरे आका तो ये कह सकते थे बहुत सताता है क्यों जाऊं, लेकिन मेरे आका ने ये नहीं कहा, बल्कि नबी तो रहमत बन के आए हैं, मेरे मुस्तफ़ा का शान-ए नबूवत से निकले, कहाँ जा रहे हैं? अपने दुश्मन की मदद करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है मेरे हुजूर की, अपने दुश्मन की मदद करने हुजूर निकले, पहुंच गए। अबू जहल यूं देख रहा है, मेरे हुजूर भी देख रहे हैं, हाँ तकलीफें तो पहुंचाता हूं मगर आ गए मेरी मदद करने। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। तुम लोग बोल नहीं रहे हो, तुम लोग बोलोगे नहीं ना, अगर तुम नहीं बोलोगे तो 1 घंटा और तकरीर करनी है मुझे फिर, और बोलोगे ना तो फिर बस 5-10 मिनट में खत्म। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर आ गए दुश्मन की मदद के लिए। वो गढ़ा जिसमें लंबी लंबी रस्सियां डाली गईं और रस्सी कोई भी अबू जहल तक न पहुंच सकी,
अब वहीं मेरे आका तशरीफ लाए और मदीने वाले की शान तो देखो जरा, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, मेरे आका ने हाथ बढ़ाया, बेशक रस्सी नहीं डाली, हाथ आगे बढ़ाया। अल्लाह की कसम सारे मक्के के काफिर देख रहे थे, हाथ तो हमने भी बढ़ाया था, हाथ ये भी बढ़ा रहे हैं, मगर ये जाहिल जानते नहीं थे इनके हाथों की बात अलग, और वो हाथ तो नबूवत वाले हाथ है। वो हाथ क्या है? उन हाथों की शान ये है, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो दस्ते मुबारक है मेरे आका के, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बहरे सखावत पे लाखों सलाम। मेरे आका ने रहमत वाला हाथ बढ़ाया, मेरे मुस्तफा ने दस्ते नबूवत आगे किया। जैसे ही मेरे आका ने हाथ बढ़ाया, रस्सियां न पहुंची मगर हाथ पहुंच गया। अबू जहल ने फौरन हाथ पकड़ा, मेरे मुस्तफा ने यूं खींचा, एक लम्हे में अबू जहल बाहर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने जैसे ही बाहर को खींचा ना, वैसे ही अबू जहल नबी ने यूं आराम से बाहर निकाल दिया। अपने तो अपने गैर भी मांगे, मुस्तफा इनकार नहीं करते। आज अगर कोई ये कहे कि नबी मदद नहीं करते तो उससे कहना तू मान या ना मान, मगर तेरा आका अबू जहल मानता था। सुभान अल्लाह। उसने कलमा तो नहीं पढ़ा, मगर इतना तो जानता था कि नबी मददगार हैं, नबी मदद कर सकते। इतना तो जानता था कि अल्लाह के नबी मदद कर सकते हैं। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। ए भैया इधर देखो, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सुभान। या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, वाह वाह। तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। और अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो। अरे भाई, किसी फटीचर से तो नहीं मांगा जाता ना। अगर किसी की जेब में 10 रुपए हो तो मैं उससे 100 रुपए कैसे मांग सकता हूं? नहीं मांगे जा सकते ना। किसी की जेब बिल्कुल खाली हो, कंगाल हो, तो उससे तो 2 रुपए भी मांग के कोई फायदा नहीं जी, क्योंकि मिलेगा ही कुछ नहीं, वो तो पहले से कंगाल है। मांगा उसी से जाता है जिसके पास में होता है। अच्छा, भिखारी जो भीख मांगने वाले तुमने देखे होंगे, वो किससे मांगते हैं? दूसरे भिखारी से मांगते हैं क्या वो कभी? वो कहते हैं ये क्या देगा, ये तो खुद मांग रहा। उससे मांगते हैं जो सखी है, जो देता है, जो देता है। ऐ लोगों याद रखना, फटीचर से कभी कोई कुछ नहीं मांगता, मांगा उसी से जाता है जो देने की सलाहियत रखता है। बेशक। सुभान अल्लाह। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? बेशक। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू में जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको मुआफ़ फरमाए। मैं ताइब हो रहा हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।